भारी तबाही मचा दी है। यहाँ मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गांव में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल युवती का इलाज चल रहा है। पूरा मामला मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गांव का बताया जा रहा है। एक महिला 45 साल की एज की उम्र तकरीबन है, परिजनों द्वारा घायल अवस्था में ले आई गई। जांच के दौरान मृत पाई गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि पेड़ गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल बॉडी को मोर्चरी में रखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हर जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल जो गिरा, उसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई। तो वहीं रायबरेली से भी तस्वीरें सामने आई, वहां भी पेड़ गिरने की वजह से एक महिला की मौत हुई है, एक युवती घायल हुई है। तो आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया है। एक तरफ बारिश ने भीषण गर्मी से जरूर उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये आंधी तूफान जो कल आया, बीते कल जिस तरीके से आंधी तूफान आया, उसने अपना कहर बरपाया है और नुकसान भी हुआ है, जनहानि भी हुई है। कई लोगों की मौत भी सामने आई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। जैसे कि रायबरेली से भी हमने आपको ये खबर बताई, पेड़ गिरने की वजह से एक महिला की मौत हुई है और एक युवती घायल हुई है इस दौरान। और साफ साफ ये निर्देश दिए हैं कि आंधी तूफान की वजह से जिन जिन लोगों को परेशानी हुई है, मृतकों के परिजनों तक भी आप पहुंचे, मुआवजा भी देने का ऐलान किया है सीएम ने। लेकिन एक अलग तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, जहां एक तरफ भीषण गर्मी से इस बारिश ने राहत दिलाई है, तो दूसरी तरफ ये मौसम का कहर साफ साफ नजर आया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हर जिलों से, हर जगहों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगहों से नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लोगों को आई हैं हर जिलों से। हम रायबरेली से हमारे सहयोगी ओम भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओम, रायबरेली से भी तस्वीरें सामने आई, हमने दिखाया भी है दर्शकों को, एक महिला की मौत भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल प्रगति, बताना चाहूंगा जिस तरह से तेज आंधी और तूफान के चलते जो कहर अपना बरपाया है, उससे कई लोगों का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में जहां पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल है, उसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात एक मैसेज आता है और अलर्ट जारी करता है, मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट आता है और लोगों को सचेत कर देता है। जिन जिन जिलों में आशंका जताई जाती है, इन जिलों में तेज आंधी तूफान के चलते कुछ घटनाएं हो सकती है या कुछ हो सकता है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। मौसम विभाग की तरफ से संदेश आता है ताकि जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाए, जो बाहर लोग रह रहे हो वो मतलब सुरक्षित जगह तक पहुंच जाए। लेकिन एक बड़ी चीज देखने को मिलती है, तेज आंधी और तूफान जब आता है तो बिजली विभाग की लापरवाही जरूर देखने को मिलती है। बिजली विभाग की वही लापरवाही देखने को मिलती है कि तेज आंधी और तूफान के चलते जो बिजली व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा जाती है। कहीं खंभे टूट जाते हैं, तो कहीं पेड़ टूट जाते हैं, तो कहीं तार टूट जाते हैं। बिजली विभाग लगातार, अभी देखा गया है कुछ दिन पूर्व अब तेज आंधी और तूफान आया था और देखा गया था लगातार बिजली विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और लापरवाही देखने को मिल रही थी। अब जिस तरह से कल तेज आंधी और तूफान आया है और देखा गया कई खंभे टूट गए हैं, लेकिन फिर भी बिजली विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में एक गाय और एक कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत इस वजह से हो गई है क्योंकि बिजली विभाग अपनी लापरवाही पर लगातार आमादा देखने को मिलता है। कहीं देखा गया है कि ट्रांसफार्मर खुले में रखे रहते हैं और जो गाय होती है वो उससे बैठ जाती है छांव के नीचे या कहीं आसपास जगह ढूंढने के लिए बैठ जाती है, तो करंट की चपेट में बारिश होती है तो उसकी चपेट में आ जाती है। तो देखा जाता है जिस तरह से बिजली विभाग लगातार अपनी लापरवाही करता है, लगातार अधिकारी भी इस तरह से गंभीरता से इसको पालन करने के लिए लगातार निर्देश देते हैं, लेकिन जो अधीनस्थ बैठे जो लापरवाह अधिकारी हैं वो अपनी लापरवाही पर आमादा जरूर होते दिखाई देते हैं। अगर वही रायबरेली की जिलाधिकारी संदीप कौर की बात की जाए तो जिस तरह से वो प्रयासरत है, अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करती है, अधिकारियों के साथ बैठक को स्थापित करती है ताकि जो दिक्कतें घटित होती है क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा, क्योंकि मौसम करवट लेगा और चीजें बदलती भी नजर आएंगी, तो बहुत जरूरी है कि राहत बचाव कार्य चलता रहे। हमारे साथ वाराणसी से दीपक भी, वहां पर भी चीजें देखने को मिल रही है। हम एक बार फिर से ओम का भी रुख कर लेते हैं। ओम, बहुत कम शब्दों में आप हमें ये बता दीजिए कि प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी भी स्थिति हमें देखने को मिली, चीजें अस्त व्यस्त है। आगे आने वाले समय में क्या तैयारियां हैं?
पूरी तरह से संजीदा है, लेकिन देखा जाए जो डीएम है वो अभी लगातार बैठक कर रही है। इससे पहले मानसून आया था, जो आंधी और तूफान आया था, उसको लेकर गंभीरता सभी आला अधिकारियों के साथ रायबरेली की जिलाधिकारी तरनीत कौर ने बैठक की थी और बाकायदा चाहे वो नगर पंचायतों की बात की जाए, वो तहसील क्षेत्रों की बात की जाए, लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिया है कि जो भी क्षेत्र है मानसून से पहले सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित कर लिया जाए, कहीं भी चीजें जलभराव या आने वाले अन्य समय में देखने वाली